नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माइंड साइंस से रिलेटेड काफ़ी लोगों ने और रेकी डील करने वाले काफ़ी लोगों ने, एनएलपी पे चलने वाले काफ़ी लोगों ने सबकॉन्शियस पर मुझे हुक्म इरशाद फरमाया कि मैं उस पर कुछ अर्ज़ कर दूं। सबकॉन्शियस पे तो बोलने वाले अच्छे और बड़े लोग दुनिया में कायनात में मौजूद हैं। मुझे हक़ीर आदमी से इस मौजू पे बात करने की ज़रूरत तो नहीं थी, और बहरहाल अगर मैं अर्ज़ करूं तो चंद जुमले आपके हजूर में पेश कर देता हूं। सबकॉन्शियस होता क्या है, ठीक है। जब ये एक्टिव हो जाए और पॉजिटिव परफॉर्म करे तो इसको आप आसान लफ्ज़ों में कह लें कि आपने हमसाद आपके साथ है, ठीक है। सबकॉन्शियस सबकॉन्शियस कहाँ पे है? आपके पाइनल ग्लैंड में है। पाइनल ग्लैंड कब एक्टिव होता है? जब आप सो रहे होते हैं या सोने वाले होते हैं या सो के उठने के 1.5 मिनट के अंदर अंदर ये पाइनल ग्लैंड वर्क करता है, ठीक है। पाइनल ग्लैंड जो वर्क करता है इसको थर्ड आई भी कह लीजिए, ठीक है। तो ये आपका सबकॉन्शियस है। सबकॉन्शियस कॉन्शियस के होते हुए काम नहीं करता। जब आप जागे हुए हैं तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। जब आप सोने वाले होंगे तो ये काम करेगा, सो गए होंगे तो ये काम करेगा। आपको जनाब वाली 6 दिन बाद इटली जाना है और इटली जाके आपको ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ें मैंने लगता है कि पहले कभी देखी हुई हैं। कोई गाना किसी ने स्टार्ट किया, आपको लगा कि यार मुझे ख्याल था कि यही गाना चलेगा। किसी महफिल में बैठे हुए को और ऐसा लग रहा है बार बार, कैसा लग रहा है कि ये गैदरिंग में अटेंड कर चुका हूँ और उसमें ये बातें हो चुकी हैं और ये बातें होने वाली हैं, और वाकई ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि सबकॉन्शियस रेकी करके आ जाता है। इसी तरह रात को आप ख्वाब में बिस्तर में सोए हुए हैं और सबकॉन्शियस जो है अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, बरतानिया घूम के आ गया, ठीक है। आपने ख्वाब में सोए हुए थे, रात को आपने ख्वाब में देखा कि जनाब अली मैं जनाब अली तवाफ़ कर रहा हूँ, उम्रा कर रहा हूँ, बैतुल्ला देख रहा हूँ, मस्जिद नबवी देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब कौन देख रहा है? सबकॉन्शियस देख रहा है। सबकॉन्शियस जो है ये क़यूदो से आज़ाद है, कसाफत से और क़ैद से आज़ाद है, ठीक है। और सबकॉन्शियस जब इनिशियल में स्टार्ट लेता है तो शुरू में आप अपने आप को उड़ता हुआ देखते हैं कि आप हवा में उड़ रहे हैं, ठीक है। सबकॉन्शियस जब डैमेज हो रहा होता है आपकी किसी भी गलती की वजह से, नादानी की वजह से, तो अक्सर औक़ात आप देखते हैं कि आप कहीं से गिर रहे हैं, पहाड़ से गिर रहे हैं, बिल्डिंग से गिर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है सबकॉन्शियस आपका डिसेबल हो रहा है और वो बता रहा है कि मुझे बचा लो, ठीक है, मुझे रिपेयर पे तवज्जो दो, मेरे ऊपर तवज्जो दो, नहीं तो मैं गिर रहा हूँ। तो ये दोनों वीडियो सबकॉन्शियस जारी करता है, ठीक है। एक बात हो गई। सबकॉन्शियस को कमांड देना। आपने रात को थोड़ी देर, एक छोटा सा अमल है, टेक्निक है, सूरह इखलास पढ़ी आपने 21 मरतबा, बिस्तर पे लेट के मुंह से पढ़ ली, बेशक दिली दिल में पढ़ ली तो बहुत अच्छा है। उसके बाद दिली दिल में, ठीक है, मैं सबकॉन्शियस के हायर बूस्टर स्टेशन का एड्रेस आपको बता रहा हूँ। हायर बूस्टिंग स्टेशन का एड्रेस आपको बता रहा हूँ। तो जब आपने सूरह इखलास 21 दफ़ा पढ़ ली, अब दिली दिल में दिल में, मुंह से बिल्कुल नहीं, मुंह तो कॉन्शियस है, ठीक है, दिली दिल में बोलते 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 सो जाएं कि अल्लाह इसका सवाब हज़रत फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम को हदिया फरमा दे, ठीक है। तो ये कहाँ से बोला? दिल से बोला। दिल क्या है? सबकॉन्शियस। आवाज़ नहीं है, सबकॉन्शियस। आवाज़ है तो कॉन्शियस, आवाज़ नहीं है तो सबकॉन्शियस, ठीक है। तो ये क्या करेगा? कॉन्टैक्ट बना देगा। अब ये चार्ज होना शुरू होगा। अब ये चार्ज होना शुरू होगा तो रोज़ाना एक नई दुनिया, एक नई कायनात अल्लाह आपको दिखाएगा। अक्सर औकात आपको उड़ता हुआ दिखाएगा, अक्सर औकात बड़ी बड़ी मुक़द्दस पाकीज़ा हस्तियों की आपको ज़ियारत होता हुआ दिखाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है? सबकॉन्शियस। इसी तरह सबकॉन्शियस में एक होता है ऑर्डर देना, कि आपने अपने सबकॉन्शियस को ऑर्डर दिया, जब देखा नींद आने वाली है तो उसको बोला कि भाई साहब मुझे जो है सुबह 7:40 पे उठा देना। ये दिल से बोला तो, अगर मुंह से बोला पूरी रात नींद नहीं उड़ जाएगी, नींद नहीं आएगी, सुबह उठोगे क्या खाक, ठीक है। तो सबकॉन्शियस जो कि कमांडोज
पूरी दुनिया की फ़ौज के कमांडो जो होते हैं वो सब कॉन्शियस को यूज़ करते हैं कि मुझे 3 मिनट की नींद आ जाए और इतने बज के इतने मिनट पे मैं जाग जाऊं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने आप को सुलाते हैं, हालांकि आधा जिस्म उनका पानी में डूबा हुआ है और आधा जिस्म उनका ऊपर है, हाथ में उन्होंने गन पकड़ी हुई है, लेकिन क्या होता है कि वो जनाब वाली कमांड देते हैं अपने आप को। पहले रिलैक्स की कमांड देते हैं पूरे सर को, दिली दिल से बोलते हैं रिलैक्स 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 रिलैक्स, फिर कंधों को, फिर जिस्म को, सीने को, कमर को, ठीक है ना, फिर हिप जॉइंट को, फिर रान को, फिर घुटने को, पाँव को, वो सो जाते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि रिलैक्स की कमांड कंप्लीट हो गई तो दिली दिल में ये बोलना शुरू कर देते हैं कि मुझे इतने मिनट बाद या ऐसी कोई भी आवाज़ हो, कोई भी गैर फितरी अमल मेरे इतराफ़ में हो तो मुझे जगा देना। तो ऐसा ही होता है कि कोई भी गैर फितरी अमल, गैर फितरी या एक्टिवेशन उसके इतराफ़ में जैसे ही एक्टिव होना शुरू होती है तो वो एकदम जाग जाता है, ठीक है। पानी में डूबा हुआ है वो, सोया हुआ भी, जागा हुआ भी, ठीक है। तो इसी तरीके से सोते सोते जो आप कमांड देते हैं तो उससे क्या होता है कि दिली दिल से जो कमांड देते हैं, तो अब ये एक मुसलसल कमांड दी जाए, रोज़ाना दिए जाए तो आपका सब कॉन्शियस पावर में आना शुरू हो जाता है। अच्छा, जब ये अच्छी पावर में आता है तो ये आपको गाइड करना भी शुरू कर देता है कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये क्लियर है, ये क्लियर नहीं है, और फिर आपकी शऊरी तौर पर मदद भी करनी शुरू कर देता है। अब ये शऊरी मदद कभी कभी इसका ग्रेड इतना हायर डायमेंशन पे चला जाता है कि लोग आप पर शक करते हैं कि इसके पास या तो जिन्नात हैं या तो हमजात हैं। जिन्नात और हमजात कुछ भी नहीं बेचते आपके सब कॉन्शियस के आगे, ठीक है, याद रखिएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्नात मिले, अपने इलाके में ले गए, कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्न फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा, हैं, ले गए ना। फिर नबी पाक ने उनको तोशा भी दिया, कोयला, हड्डी, गोबर, लेकिन क्या नबी पाक ने इनसे कभी काम लिया? नहीं। क्यों? आप अशरफुल मखलूक़ात हो, और अशरफुल मखलूक़ात आप कब होते हो? जब आपका सब कॉन्शियस एक्टिव हो, ठीक है। दिली दिल में दुआ मांगना, मेडिटेशन करना, या रात को 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के उसका सवाब हज़रत फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम को हदिया फरमाना, दिली दिल में, मुंह से नहीं। तो ये वेज़ हैं जो कि सब कॉन्शियस वर्ल्ड में आपको ले जाते हैं। इससे अल्लाह ताला आपको शऊर देता है, आपको हुनर देता है, फ़न देता है। आप एक चीज़ बनाने बैठते हो, वो चीज़ बताती है कि मैं 12 शक्लों में और भी रूप धारण कर सकती हूँ, ठीक है। आप इतना सा काम लेके बैठ गए, उसने इतना फ़ायदा दे दिया, ठीक है जी। 1 किलो लोहा लिया है, अब 1 किलो लोहा बताता है कि अगर मेरी जंजीरें मुझे वैसे बेचोगे तो मैं 90 रुपए किलो बिकूँगा, है ना। मेरे कब्ज़े बना लो तो मैं 1 ही किलो का लोहा जो है बजाय 90 रुपए के मैं जनाब वाली 6000 में जाऊँगा, ठीक है। मेरी अंगूठियाँ बना लो, ठीक है, तो मैं वही 90 रुपए का सोना जो वो लोहा जो है मैं जनाब वाली 9000 में चला जाऊँगा, ठीक है। कब बोलेगा? जब का सब कॉन्शियस ऑन होगा तो उसकी सारी केमिस्ट्री को समझ रहा होगा कि ये चीज़ किस किस फॉर्म में, किस किस फिगर में, क्या क्या रूप धारण कर सकती है। होता कब है? जब सब कॉन्शियस एक्टिव होगा, और सब कॉन्शियस दिल से चलता है और पाइनल ग्लैंड तक सफ़र करता है, इसमें मुंह शामिल नहीं है। बोलना जो भी है कॉन्शियस है, ठीक है। तो इसी तरीके से वो कहते हैं ना, जो राज रहता है वो हो जाता है। राज रहता है, हो जाता मतलब बात दिल में थी, है ना, ऊपर से नहीं आई, डिलीवर नहीं हुई तो वो हो गया। अक्सर लोग आपने सुना होगा, बोलते हैं यार मैं कोई चीज़ बता दूं कि मैं ये करने वाला हूँ, ये होने वाला है, तो मेरा काम ही नहीं होता, तो वो कॉन्शियस में चला गया, इसलिए नहीं हुआ। अगर वो सब कॉन्शियस में रहता तो हो जाता। बहुत बड़ी मिसाल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का की तैयारी में कितना अरसा लगाया? 6 महीना। 6 महीने दुश्मन को जाहिर हुआ कि हम क्या तैयारी कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। इतना बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क, 6 महीना तैयारी हुई है मदीने में मक्के को टेक ओवर करने की, और कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं हुई, ठीक है। नतीजे में क्या हुआ? मक्का फतह हो गया। क्यों? ज़बान ज़दाम ने मार्केटिंग नहीं की, ठीक है ना, सही है। इस तरह पाकिस्तान है, मार्केटिंग नहीं करता,
लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो मुंह तोड़ के रख देता है। अगले धमकाते रहते हैं, हम यूं, हम बड़ा मुल्क है, हमारा इतना जीडीपी, हम ये, हम वो। ये क्या हो गया? कॉन्शियस हो गया, मुंह से बोल गए। फिर सब कॉन्शियस वाला, जैसा पाकिस्तान मुंह से नहीं बोलता, फिर जो थप्पड़ मारता है तो वो इतने रपेटे मारता है कि पिछली नस्लें भी जो कब्र में बैठी हुई होती हैं उनको भी थप्पड़ मुंह पे पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ना बोलना सब कॉन्शियस, बोलना कॉन्शियस। तभी आपने देखा होगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया कि लायानी से परहेज़ करो। नबी पाक जो फरमा रहे हैं ना, उसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है, उसके पीछे करोड़ों अरबों डॉलर नबी पाक आपको देना चाह रहे हैं। नबी पाक आपको ज़िंदगी बनाना चाह रहे हैं, दुनिया की भी, क़ब्र की भी, आखिरत की भी। ठीक है, तो या तो बेटा जी कुरान पर आ जाओ, फिर हदीस पर आ जाओ, और फिर साइंस पर आ जाओ। ठीक है, तब तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बहुत खुशगवार है, बहुत कामयाब तरीन ज़िंदगी है। अगर हमारी ज़िंदगी में कुरान नहीं है, हदीस नहीं है, साइंस नहीं है, फिर ज़िंदगी अच्छी नहीं है, बेकार ज़िंदगी है। ठीक है, माना कि आपने केमिस्ट्री में मास्टर किया है, ग्रेजुएशन किया है, नहीं नहीं नहीं, जब अमली दुनिया में आएंगे तो 9 क्लास से लेके डॉक्टरेट तक की केमिस्ट्री दोबारा पढ़िए। 9 क्लास से लेके जनाब अली डॉक्टरेट लेवल तक की फ़िज़िक्स दोबारा पढ़िए। ठीक है ना, फिर उसकी एक एक साइंस की थ्योरी को कुरान हदीस से कंपेयर करना शुरू कर दीजिए। खुदा की कसम आपका सबकॉन्शियस एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, गाइड करना शुरू कर देगा, कंपेयर देना शुरू कर देगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।